सन 2047 एक ऐसा साल जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरा करेगा। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2047 में भारत कितना बड़ा होगा। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो पाएगा? क्या भारत अपनी जरूरतों की चीजें खुद बनाएगा? क्या हमारा देश केवल तकनीक इस्तेमाल करता ही रह जाएगा या फिर दुनिया को अपनी तकनीक बेचेगा? क्या हमारा देश ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर रहेगा या फिर पूरी दुनिया को ऊर्जा की नई दिशा दिखाएगा? क्या हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी? क्या हमारे देश की संस्कृति पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2047 तक हमारा देश केवल आर्थिक रूप से ताकतवर होगा या हर मोर्चे पर शक्तिशाली होगा? चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो हमारा देश का विजन है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का, क्या ये केवल एक सपना है या फिर यह एक हकीकत है? इसको हम विस्तार से समझते हैं। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस सबसे बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने सामने एक विजन रखा, उसका नाम था शक्ति की सप्तधारा। 7 ऐसी विकास धारा जिन्हें हमारे देश को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। लेकिन आखिर ये 7 धाराएं क्या है? अगर इनमें से कोई भी धारा अगर कमजोर या अधूरी रह गई तो क्या हमारा देश का जो सपना है 2047 में विकसित राष्ट्र बनने का, क्या वो अधूरा रह जाएगा? तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर ये धाराएं कौन कौन सी है। एक बाय एक करके हम समझते हैं। पहली जो विकास परियोजना है उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग, यानी हमारे देश में चीजों का निर्माण। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, रेलवे से लेकर मशीनरी तक, डिफेंस सिस्टम से लेकर सेमीकंडक्टर तक, अगर कोई देश खुद निर्माण नहीं करता तो वह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। यही कारण है कि सप्तधारा की महत्वपूर्ण धारा है मैन्युफैक्चरिंग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोर दिया कि भारत केवल सामान बनाने वाला देश नहीं बल्कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता, लागत और पैमाने वाला वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। अब सोचिए कि अगर दुनिया की कंपनियां भारत में डिजाइन करें, भारत में उत्पादन करें और भारत से बनने वाला सामान दुनिया के बाजारों में जाए, इससे भारत का निर्यात क्षेत्र बढ़ेगा और साथ ही लाखों रोजगार पैदा होंगे और हमारे देश की वैश्विक सप्लाई चेन की भूमिका और बड़ी हो सकती है। यानी मेक इन इंडिया से बढ़कर हमारे देश को बनना होगा इंडिया फॉर द वर्ल्ड, और यही हमारे देश की 2047 की सबसे पहली चुनौती है। अब हम दूसरी विकास धारा के बारे में बात करते हैं, वो है कृषि और खाद्य शक्ति। भारत की विकास कहानी सिर्फ बड़े शहरों से नहीं लिखी जा सकती। भारत की असली ताकत आज भी गांवों में है और गांव की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है कृषि। लेकिन 2047 की कृषि केवल खेत में फसल उगाने तक सीमित नहीं रह सकती। एक किसान अगर गेहूं पैदा करता है तो उसे सिर्फ गेहूं बेचने वाला किसान क्यों रहना चाहिए? अगर उसी गेहूं से आटा बने, पैकिंग हो, ब्रांड बने, निर्यात हो तो किसान को उत्पादन के साथ साथ पूरी वैल्यू चेन का फायदा मिल सकता है और इसी को कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, फूड प्रोसेसिंग बढ़ाना, स्टोरेज और सप्लाई चेन मजबूत करना और भारतीय कृषि उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना, यह सब 2047 के कृषि शक्ति के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्योंकि विकसित भारत का मतलब केवल शहरों की चकाचौंध नहीं बल्कि गांवों की समृद्धि भी है। अब दोस्तों आते हैं हम उस क्षेत्र पर जो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत का पैमाना माना जाएगा, वो है टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, डाटा सेंटर, एडवांस कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये सिर्फ तकनीक शब्द नहीं है, ये आने वाली दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की नींव है। आज भारत दूसरे देशों से अत्याधुनिक चिप्स खरीदता है, लेकिन भविष्य का भारत सेमीकंडक्टर डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन में सक्षम हो। इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तकनीकी क्षमता बढ़ाने और युवाओं को एआई से जोड़ने पर भी जोर दिया। मोदी जी ने भाषण के दौरान कहा कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य भी सामने रखा गया है। क्योंकि भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति सिर्फ जमीन या तेल नहीं होगी, ज्ञान होगा। जिस देश के पास ज्ञान होगा, तकनीक होगी और इनोवेशन होगा, वही आने वाली दुनिया में नेतृत्व करेगा। अब दोस्तों हम चौथे विचार की बात करते हैं, उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर।
मतलब भारत सब कुछ बना लेगा, भारत तकनीक बना लेगा, भारत टेक्नोलॉजी बना लेगा, भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन इसे पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, मेट्रो, लॉजिस्टिक और डिजिटल नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा भारत जहां माल को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने में कम समय लगे, जहां बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी मजबूत हो, जहां शहर और गांव बेहतर तरीके से जुड़े हों और जहां डिजिटल कनेक्टिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी सड़क और रेल, क्योंकि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में जिस देश की गति तेज होगी उसकी अर्थव्यवस्था भी तेज होगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ पुल और सड़क नहीं, यह आर्थिक शक्ति का एक मल्टीपोलर है। अब दोस्तों हम पांचवें सबसे जरूरी और ताकतवर विचार की बात करते हैं, उसका नाम है रक्षा शक्ति। किसी भी राष्ट्र को ताकतवर बनने के लिए केवल आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि उसे रक्षा शक्ति के क्षेत्र में भी काफी ताकतवर बनना होता है। अब दोस्तों हमारा देश ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रह जाए कि किसी दूसरे देशों से ही हथियार खरीदते रह जाए, हमारे देश को भी रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बनना होगा। इसके लिए भारत को ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस डिफेंस सिस्टम, ये भविष्य के युद्ध क्षेत्र की वास्तविकताएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक तकनीक में नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। कल्पना कीजिए कि अगर हमारा देश हमारे सैनिकों के लिए हथियार खुद डिजाइन करे, खुद बनाए, खुद अपग्रेड करे और दूसरे देशों को भी निर्यात करे, तो इससे सिर्फ सेना मजबूत नहीं होगी, भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता भी मजबूत होगी। और यही कारण है कि आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग विकसित भारत की सुरक्षा का कवच बन सकता है। अब दोस्तों हम इन सप्त धाराओं में छठी धारा के बारे में अगर हम बात करें तो उसका असर सीधी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा और उसका नाम है हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था, मतलब ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी। ग्रीन का मतलब है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था। लेकिन कहानी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, भारत के पास विशाल समुद्री क्षेत्र है, इसलिए ब्लू इकोनॉमी भी महत्वपूर्ण है। समुद्री संसाधन, मत्स्य पालन, समुद्री तकनीक, गहरे समुद्र की खोज और समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियां भविष्य की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। और ऊर्जा सुरक्षा भी इसी तस्वीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर भारत को 2047 का विकसित होना है तो उसे बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए विशाल मात्रा में ऊर्जा चाहिए। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा। यानी भविष्य का भारत ऐसा होना चाहिए जो विकास करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों की कीमत पर नहीं। अब दोस्तों हम अंतिम विचार और अंतिम धारा की बात करें तो वो है हमारे देश की सॉफ्ट पावर। किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना और अर्थव्यवस्था से तय नहीं होती, उसकी संस्कृति, उसका ज्ञान, उसकी भाषा, उसकी कला, उसकी जीवन शैली और दुनिया के लोगों पर उसका प्रभाव भी ताकत है। भारत के पास हजारों साल पुरानी सभ्यता है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, संगीत, सिनेमा, खानपान, हस्तशिल्प, पर्यटन और भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश की संस्कृति को हमारा देश 21वीं सदी की इस डिजिटल दुनिया से जोड़ पाएगा या नहीं जोड़ पाएगा। अगर भारतीय संस्कृति, भारतीय कंटेंट, भारतीय सिनेमा, भारतीय ज्ञान और भारतीय डिजिटल क्रिएटिव इंडस्ट्री दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंचती है तो भारत का प्रभाव सिर्फ सीमाओं के अंदर नहीं, वह दुनिया के दिमाग और दिल तक पहुंचेगा। यही है सॉफ्ट पावर और शायद यही सप्तधारा की सबसे शांत लेकिन सबसे दूर तक जाने वाली धारा है। दोस्तों ये विजन था जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 में जो हमारा विकसित राष्ट्र बनने का सपना है उसको पूरा करने के लिए दिया। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2047 तक सरकार की योजनाओं के अनुसार सब कुछ सही तरीके से चलता रहा तो आखिर 2047 में हमारा देश कैसा होगा। अब कल्पना कीजिए साल 2047, भारत आज़ाद हुए 100 साल हो चुके हैं, भारत की फैक्ट्रियां दुनिया के लिए उत्पादन कर रही हैं, भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, भारतीय युवा एआई और अत्याधुनिक तकनीक में नेतृत्व कर रहे हैं, भारत की रेल, सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी दुनिया के सबसे आधुनिक नेटवर्क्स में शामिल हैं, भारत का रक्षा उद्योग अत्याधुनिक हथियार और तकनीक बना रहा है, ऊर्जा का बड़ा हिस्सा स्वच्छ स्रोतों से आ रहा है, भारतीय संस्कृति दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रही है और भारत सिर्फ दुनिया का बड़ा बाजार नहीं, दुनिया की बड़ी शक्ति बन चुका है। और यही है 2047 का विकसित भारत का सपना और इसे हासिल करने के लिए रखा गया है शक्ति की सप्तधारा। लेकिन दोस्तों सबसे अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सपने देखना भी आसान है, रोड में बनाना भी आसान है, सबसे मुश्किल है उसे जमीन पर उतारना। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हमारा देश 2047 में विकसित राष्ट्र बन जाएगा या फिर यह एक सपना ही रह जाएगा। जय हिंद, जय भारत।